हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे, अरे ये मैं कहाँ आ गई, क्योंकि अभी अभी तो आई थी मैं मायके से, है ना? यही चल रहा होगा ना आपके दिमाग में। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं आई हूँ अपने मायके में। और ये देखो, सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे काम चल रहा है, मम्मी काम कर रही है। सुबह सुबह जो है ना, मम्मी ने कपड़े धो लिए थे। और ये देखो धूप कितनी तेज़ है, बट कल बहुत अच्छी धूप थी, इसलिए मम्मी कहती है कि सुबह सुबह कपड़े धो लो ना तो फिर सूख जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने धो लिए हैं। और यहाँ पे किट्टू को देखो, मस्ती कर रही है मम्मी के साथ में। ये देखो, मम्मी डांट रही है उसको, मान नहीं रही लेकिन वो। ये देखो, ये देखो, मम्मी का काम बहुत ज़्यादा होता है, मेरे से भी ज़्यादा। और बहुत फास्ट फास्ट का आपको लग रहा है बहुत फास्ट फास्ट काम हो रहा है? मैंने वीडियो फास्ट कर दी है। और यहाँ पे देखो, आंगन धुल चुका है हमारा, मम्मी ने कपड़े भी धो लिए, आंगन भी धो लिए। और मैं भी हेल्प करूँगी। आप लोग सोचोगे अरे मम्मी अकेले काम कर रही है, बेटी कुछ नहीं करा रही। तो भाई बेटी भी करा रही है, बेटी भी। यहाँ पे देखो घर को समेट लिया है, मतलब सोफे वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है। बस आपको दिखा रही हूँ कि देखो मैंने सेट कर लिया, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा और सेट कर लूँ मैं। और फिर मुझे झाड़ू भी लगाना है। और मम्मी की हेल्प कराऊंगी। जब तक मम्मी किट्टू को पकड़ेंगी जब तक मैं काम कर लूँगी। फिर जब मैं पकड़ूंगी तब मम्मी कुछ काम कर लेंगी, है ना? तो यहाँ पे देखो बिस्तर वगैरह मैं साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे रात को मम्मी, मैं, किट्टू, हम तीनों सोए थे। और किट्टू ने रात को हमें परेशान भी किया था, उसको सर्दी जुकाम हो गया अचानक से, तो वो परेशान करने लगी। तो अभी मैं आगे आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैं क्यों अपने मायके फिर से आ गई हूँ। और क्यों फिर मैं अचानक से घर भी चली गई। एक रात के लिए आई थी क्या मैं, और क्यों आई थी, सब बातें जो है आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बगल में जो बेल है उसे क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तुरंत, और आप तुरंत मेरी वीडियो देख लो, तो आपको वो करना होगा। और जो भी सबसे पहले मेरी वीडियो पे कमेंट करेगा उसकी वीडियो में, सॉरी, उसका कमेंट जो है मैं पिन करूँगी, ठीक है? और गाइस, आप लोगों का इतना सारा प्यार मुझे मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत थैंक्स। और इसी तरीके से आगे भी साथ देते रहिएगा। बहुत ही कम समय में आप लोगों ने मुझे एक यूट्यूबर बनने वाली हूँ, समझ लो आप, या बन चुकी हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मैं बन चुकी हूँ, बट अभी बहुत सारा अभी कुछ करना है मुझे आगे। तो अभी एक हिसाब से नई भी बनी हूँ, तो पर मैं यहाँ तक भी पहुँच गई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो बस आप लोगों के प्यार के कारण हुआ है, यहाँ तक मैं आज पहुँची हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस। और यहाँ पे देखो, घर को समेट हमारी पूरी हमने कर ली है, डस्टिंग वगैरह। और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मम्मी की हेल्प मैं करती हूँ भाई, जाती हूँ वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि मैं मायके गई हूँ तो मैं बैठी रहती हूँ। जब मैं, पता है, जब मैं वहाँ पे जाके आराम करूँगी जब मेरी भाभी आ जाएंगी घर पे। हाँ, जब मेरी भाभी आ जाएंगी ना तब थोड़ा मुझे आराम मिलेगा। अभी तो मम्मी अकेले लगी रहती है ना, तो अपन को ही बुरा लगता है कि अकेले कर रही है मम्मी काम, तो इसलिए फिर हम हेल्प कराते हैं मम्मी की। और लड़कियों का यार काम ही होता है, लड़कियां कहीं भी चले जाए उनको काम करना ही पड़ता है। लड़कों जैसा नहीं है, लड़के तो ऐसा है कि भैया चलो, तो बाकी दिन ऑफिस में काम किया, फिर कहीं छुट्टी मनाने गए तो आराम से बैठे, नाश्ता पानी, ऐसा ऐसा नहीं होता। बट लड़के तो कहीं भी जाएंगे उनको काम करना ही पड़ता है, और ये अच्छी बात भी है, करना चाहिए काम। तो और सीखना चाहिए काम, मेरे हिसाब से पढ़ाई लिखाई करते हो लेकिन साथ साथ में आप एक दिन ऐसा भी निकालो जब आप काम करो। तो मैं जब स्कूल जाती थी तब भी मेरा संडे का जो दिन था वो मैं, पापा भी रहते थे घर पे तो पापा मुझे खाना बनाना सिखाते थे, मम्मी सिखाती थी। तो इस तरीके से जो है मैं सीख गई थी काम करना। जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हुई मैं कुछ नहीं करती थी। जब मेरी बहन की शादी हो गई उसके बाद से फिर मुझे काम करना फिर स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि मम्मी अकेले नहीं कर पाती थी, मतलब उनकी हेल्प थोड़ी बहुत तो करानी पड़ती थी ना। तो यहाँ पे देखो किट्टू की फ्रॉक दिखा रही हूँ आप लोगों को मैं। ये वाली फ्रॉक जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये ब्लू कलर है और पिंक है, तो पता नहीं क्यों ये फ्रॉक मुझे अच्छी लग रही थी, तो इसलिए मैंने आपको दिखाई, मैं लेकर आई हूँ उसके लिए। अभी वो जा पहनेगी, मैं उसको दिखाऊंगी, अभी आप आगे देखना। तो यहाँ पे देखो अब, बस झाड़ू लग गई है हमारी, झाड़ू लगा रहे हैं। और पोछा लगाएंगे, बर्तन धो देंगे। फिर मम्मी, अभी तक किट्टू को मम्मी घुमा रही हैं, और यहीं बा ऐसे ही सामने सामने घुमा रही हैं बस आंगन में। और इसके बाद फिर मम्मी काम नहा धो के खाना वाना बनाएंगी, पूजा करेंगी, जब तक मैं किट्टू को संभाल लूँगी। फिर मुझे जाना भी है घर, क्योंकि
आगे मैं आपको बताने वाली हूँ यार गाइस, मैं अभी सोची बता दूँ बट अभी नहीं बताऊँगी आपको, आगे पता चल जाएगा कि मैं किस रीज़न से यहाँ पे आई थी। मुझे भी बहुत बुरा लगता है ना, मतलब अब भी गई हूँ हफ्ते में, शायद ये मुझे लगता है अभी 2 दिन पहले मैं यहाँ से गई हूँ और 2 दिन फिर बाद फिर मैं यहाँ टपक गई हूँ। तो बहुत बुरा भी लग रहा है पर मजबूरी है ना, क्या कर सकते हैं यार। तो यहाँ पे अब हमारा किचन भी देख लो, किचन में अभी तक आपने मुझे इस तरीके से काम करते शायद 1 या 2 बार देखा है। और आज मैं आपको गैस साफ करने का मतलब एक हिसाब से मैं बताऊँ, आज मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है यहाँ अपने मम्मी के घर का, मायके का मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है। तो इसीलिए मैंने टाइटल में भी डाल दिया है कि मॉर्निंग रूटीन, बट मैंने ये नहीं डाला कि मतलब मेरा है, क्योंकि ये मैं मायके में कर रही हूँ ना, तो मैं इसलिए मैंने यहाँ पे मॉर्निंग रूटीन ही डाला है बस। तो आगे अब आप लोग को और जो उसके बाद का जो टाइटल है उसका जो मतलब है वो आपको अभी आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें एंड तक। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारा काम चलता है, मतलब काम हो रहा है। और किट्टू हमारी जो है बाहर खेल रही है, जब तक फटाफट फटाफट काम करें। और गैस साफ़ हो चुका है। गैस वैसे साफ़ था, रात को मम्मी ने साफ़ कर लिया था, बट हल्का हल्का थोड़ा सा फेर रही हूँ क्योंकि मम्मी ने सुबह चाय वाय बनाया था, तो इसलिए हल्का सा साफ़ कर रही हूँ। बाकी गैस गंदा नहीं रखते हैं, गैस तुरंत साफ़ कर लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हल्का सा सुबह जो मम्मी ने चाय और चिप्स वगैरह साथ तले थे, तो वही हैं। बाकी पूरा गैस साफ़ है। और मुझे बहुत सारे लोग जो है ना कमेंट कर रहे थे कि आपके मायके में गैस नहीं है क्या, सिर्फ इंडक्शन है क्या। तो यार देखो आप, अभी मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे इंडक्शन भी रखा हुआ है और गैस भी है। तो क्या करते हैं हम लोग बहुत कम जो है मतलब जैसे चाय वाय बनाना है या थोड़ी बहुत सब्जी बनानी रहती है तो हम इंडक्शन में बना लेते हैं। जब ज़्यादा खाना या जल्दी जल्दी बनाना रहता है तो फिर हम लोग गैस में बना लेते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो दूध उबालना, चाय बनाना, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सब्जी बनाना, ये काम जो है हम इंडक्शन में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे ही देखो हमारा साफ़ हो चुका है किचन। और ये हमने डस्टिंग कर दी है कमरे की, तो कमरा भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है। देखो कमरा साफ़ करने के बाद कितना प्यारा लगने लगा है ना। तो बस मैं आपको पूरा कमरे दिखा रही हूँ कि हमारा काम हो चुका है। और ये देखो, ये यहाँ पे ये किट्टू मस्ती कर देखो, रही है। ये देखो। उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना है, किट्टू की फ्रॉक देखो उधर कितनी प्यारी बिल्कुल लग नहीं रही है। जाना है। ये देखो हमारी डॉल। हाँ, बहुत मस्ती कौन सा? करती है, बहुत बिगड़ गई है ये, नहीं, ये तो बहुत उसके ज़्यादा मस्ती मुंडन पे। करती है। और यहाँ पे रामायण पढ़ रहे हैं पापा, सावन के महीने में रामायण पढ़ते हैं। आप लोगों के यहाँ भी होता है क्या, ज़रूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो हमारे यहाँ पे तो हर सावन पे पापा जो है रामायण पढ़ते हैं। तो ये देखो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। पहले जब हम लोग भी पढ़ते थे थोड़ा थोड़ा, मतलब हमको भी आता है थोड़ा बहुत पढ़ना, पापा के साथ भाई और मैं, हम दोनों पढ़ते थे। अभी जो है भाई को भी टाइम नहीं मिलता और मैं भी अब नहीं पढ़ पाती हूँ। बाकी पापा करते हैं। ये देखो मंदिर पूजा करके रामायण लगाया है पापा ने। और मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके कमरे में खिड़की नहीं है क्या भाई, तो दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखो ये है खिड़की, बहुत अच्छी खिड़की है, बहुत अच्छी हवा भी आती है। हेलो, बहुत सारे लोग मुझे हेलो पूछ रहे गाइस, थे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैसी हूँ। मैं बार बार जो है यहाँ मायके आ जाती हूँ, मतलब मुझे कोई काम धाम नहीं होता कि अपने घर पे जब देखो तब मुंह उठा के मैं यहाँ चली जाती हूँ। तो बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे, मेरे सब्सक्राइबर भी और मेरे आस पड़ोस वाले भी, सभी लोग यही सोचते होंगे। मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बार बार यहाँ नहीं आना चाहिए, और मैं खुद नहीं आना चाहती थी बट मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। क्या हुआ है कि मेरे जो है मामा ससुर जो है उनकी डेथ हो गई थी विदिशा में। विदिशा में डेथ हो गई थी उनकी। तो उनकी जो थी कल 13वीं थी, सॉरी कल नहीं, आज है 13वीं। आज कितनी तारीख है? आज क्या है? मंगलवार है आज। आज मंगलवार है, तारीख मुझे याद नहीं है। तो आज जो है 13वीं थी, तो इस किट्टू के पापा को आज वहाँ जाना था। तो
क्या मालूम कब आते, रात को आते या नहीं आते। तो इस वजह से मैं रात में जो है यहाँ पे आ गई थी। मैंने सोचा कि आज मैं रुकूंगी, अगर ये रात में आ जाते हैं तो रात में मुझे लेने आ जाएंगे, आज रात को, मंगलवार की रात को मुझे लेने आ जाएंगे। ये सोच के मैं यहाँ पे आ गई थी। आने का मन नहीं था, बट वहाँ अकेले मैं नहीं रह सकती थी, क्योंकि कुछ मतलब बच्चे को लेके आप दिन भर घर पर अकेले नहीं रह सकते हो। तो बस इसी वजह से मैं यहाँ आई थी। मेरी प्रॉब्लम थी, मैं बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, बट मैं मजबूरी में आई हूँ यहाँ पे। तो आप लोग समझ सकते हो, मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि बार बार मैं ऐसे मायके चली आती हूँ, लेकिन मजबूरी थी इसलिए आई थी। तो आप लोग समझिए। तो गाइज़ आगे की जो बातें हैं वो मैं आपसे नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि पापा आ गए थे और पता नहीं क्यों अभी भी ना, मतलब मैं किसी के सामने अगर वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बहुत मतलब झिझक सी होती है ना, आप उसमें शर्म नहीं बोल सकते, झिझक सी होती है, मतलब कि कोई क्या सोचेगा। तो इसलिए मुझे बुरा लग रहा था, तो मैंने फिर वीडियो बनाना बंद कर दिया आगे। और अब जो है फिर उसके बाद काम में लग गई थी, और अब मैं जा रही हूँ अपने घर, मतलब ससुराल। तो बस यही रीज़न था मेरे आने का, मैंने आपको बता दिया आगे। तो अब मैं अपने घर जा रही हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।